कि संघर्षों की गाथाओं को पढ़ करके हैं जो बड़े हुए, संस्कारों की सीमाओं में मर्यादा बंधन कड़े हुए, अनुशासन के प्रतिबंधों में जीवन जीते अनुबंधों ने जीवन को जुजी बिसा दी है ओजस्वी मन के छंदों ने। गौरव की छाती लेकर क्रोधानल की ज्वाला, संयम में इंद्रिय जीत बने लेकर युग दर्शन की माला। पर उस युग दर्शन पर जब जब अत्याचारों ने अति कर दी, अन्याय अनाचारों से भरकर पैसा की दुर्गति कर दी, तब संस्कारों की मर्यादा मारण मंत्रों को जगा उठी, तब अनुशासन की अनुक्रिया दुर्धर्ष नीति को पका उठी। छंदों का सब लालित्य सूख विस्फोटों की भाषा बोला, बम बम भोले जय महाक्रांति की चोटों की भाषा बोला। पर चोटों विस्फोटों वाली भाषा न लिखी थी स्याही से, वो भाषा लिखनी पड़ती थी रक्तिम बलिदान तबाही से। उस भाषा ने पहले मांगी गर्दन फिर मांगी तलवारें, उस भाषा का व्याकरण सिर्फ होती थी रण की हुंकारें। उस भाषा वाले शब्दकोश में दो शब्दों का ज्ञान लिखा था, एक शब्द पौरुष प्रचंड, दूसरा शब्द बलिदान लिखा। पौरुष जो लड़ता था हर से श्रोणित के पारावार तैर, पौरुष जो लड़ता था हर से होती थी हर की नहीं खैर। लेकिन केवल पौरुष लड़ता ये सत्य अधूरा था शायद, लेकिन केवल पौरुष लड़ता ये सत्य अधूरा था शायद, लेकिन केवल पौरुष लड़ता ये तथ्य अधूरा था शायद। लड़ने को तो चूड़ियां लड़ी, झनकारों का बलिदान लड़ा, लड़ने को तो पायलें लड़ी, खनकारों का बलिदान लड़ा, लड़ने को तो बेंदियां लड़ी, उद्भट विराट स्वर बोल उठी, लड़ने को तो बेंदियां लड़ी, उद्भट विराट स्वर बोल उठी, लड़ने को तो जौहर वाली ज्वालाएं जलकर बोल उठी। उन ज्वालाओं की क्रांति शक्ति परिवर्तन करने वाली थी, उन ज्वालाओं की क्रांति शक्ति परिवर्तन करने वाली थी। रणचंडी चढ़कर सीने पर जब नर्तन करने वाली थी, रणचंडी चढ़कर सीने पर जब नर्तन करने वाली थी। कि उस तांडव नर्तन की गति पर एक महाक्रांति हुंकार उठी, उस तांडव नर्तन की गति पर बलि से आरती उतार उठी। बलि वो भी स्वतंत्र की बलि, बलिदान राष्ट्र जयगान हुआ, बलि वो जिसको पाकर प्रणम युग तक राजस्थान हुआ। तलवार वहां भी गर्दन पर थी चली, प्रहार वहां भी था, फूटा रक्तिम फव्वारा था, श्रोणित संहार वहां भी था। लेकिन अंतर था वहां हाथ जिसने तलवार उठाई थी, अपनी गर्दन पर निर्दयता से अपने आप चलाई थी। कारण 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 मत पूछो घटना का, दिल दहल उठे सुन उदाहरण। कारण मत पूछो घटना का, सुनना ही है तो सुनो। क्रूर औरंगजेब अत्याचारी मेवाड़ घूमने आया, देखी रूप कुमार सुंदर नारी, कि मनिहारी नाथों संदेशा भिजवाया, या तो करो ब्याह या फिर पूरा मेवाड़ राज्य रख देंगे हम करके तबाह। उस राजकुमारी रूप कुंवर ने छीन पत्र मनिहारी से, पैरों से कुचल कहा कह देना पापी अत्याचारी से, मर जाएगी ये रूप कुमारी पर उससे ब्याह नहीं करना, परिणाम भयंकर हो कितना इसकी परवाह नहीं करना। रूप कुमार ने महाराज जयसिंह से सहायता मांगी, गौरव के रक्षण को उनकी पूरी रणतन्मयता मांगी। कि जयसिंह नपत ने भी सेना सजवाने का आदेश दिया, अपने सेनापति राव रतन को भिजवा यह संदेश दिया कि हे वीर श्रेष्ठ हो सज्ज आप, भीषण रौरव रण होना है दांव पे अवला की लज्जा, हाँ रौरव रक्षण होना है। मालूम मुझे है आप अभी परिणय करके जिसको लाए, 2 दिन भी उसके साथ नहीं न प्रणय प्रतीत निभा पाए, पर विवश हमारी सेना का नेतृत्व आपको करना है। उस दुराचार के संवाहक का हमको शीश कतरना है, अन्यथा हमारी बहन और बेटियां उठा ली जाएंगी, राजस्थानी कुल गौरव की अर्थियां निकाली जाएंगी। पर हुए क्रोध से लाल नयन, पौरुष प्रचंड फुफकार उठा, आंखों में क्रोधानल छाई, वो दाम दर्प हुंकार उठा। बिहारी रानी उनसे क्या हुआ आर्य बोलो प्रियवर, क्यों पत्र पढ़ा हो गए नहीं इतने हो विकल क्रोध को भर। दे दिया पत्र, जब पत्र पढ़ा हारी रानी बोली पतिवर, ये पत्र नहीं युग प्रेरण है, वो सच युद्ध को दे उत्तर। पर रावण की आंखों में अनमणी निराशा सी छाई, नैनों में प्रीत अतृप्त बसी, भावों में बहकी अंगड़ाई। बोले रूपस ये रूप रास मेरे पैरों की बाधा है, रण में जाने को आधा मन इस रूप जाल में आधा है। हाड़ी रानी बोली पतिवर हो क्षमा किंतु ये मोह पास, गौरव रक्षा की बाधा है, आमंत्रण देता महानाश। कि अबला की विनती नहीं सुनी तो चीख स्वयं घुट जाएगी, राणाओं के जिंदा रहते लज्जा उसकी लुट जाएगी। है अगर भुजाओं में जो बल पौरुष का पानी जिंदा है, वो रक्त उबलता रग रग में यदि राजस्थानी जिंदा है, तो ये पकड़ो तलवार आगे प्रस्थान करो, प्रस्थान करो। हाय कसम तुम्हें तलवाई की पूरा अपना अभियान करो। तो जब हाड़ी रानी इस प्रकार से समझाती है
तो सेनापति राव रतन जी अपनी सेना को सज्ज करने के लिए घर से बाहर तो निकल आते हैं, लेकिन फिर क्या होता है, आए घर को तो छोड़ किंतु वो मोहक रूप नहीं छूटा, आकर्षण की अंगड़ाई का सौंदर्य अनूप नहीं छूटा। माथे की बिंदिया खींच रही, बढ़ते कदमों को बार बार पायल की रुंझुन रोक रही, पागल करके मन तार तार, चूड़ी की झनकारें मन का सारा प्रण खींच रही, अधरों की रसवाही प्याली मानस को ऐसे सींच रही कि मन का सारा उद्दाम तेज मदमयी निगाहों में खोया, जागरण सूर्य चेतना तूर्य, लगता था खुद सोया सोया, युद्धोचित क्रोध नहीं जागा, उत्साह क्रोध भी खाली था, वो महायोद्धा नयनों में ला सका न वैसी लाली था कि जिसके देखने मात्र भर से अर्जल होता कंपायमान, जिसके देखने मात्र भर से विजयी होता था राष्ट्रगान, कि जिसके देखने मात्र भर से अर्जल होता कंपायमान, जिसके देखने मात्र भर से विजयी होता था राष्ट्रगान। जब रण पर प्रणय विजय करके मानस को कर भेजा गया, हो विरह वियोग गया बिहुबल, हो सीमाओं के पार गया, बोला सैनिक से शीघ्र किले में संदेशा लेकर जाओ, हाड़ी रानी से कोई भी तुम एक निशानी ले आओ, जब बिहुबल हो जाएगा मन तब देख उसे सुख पाऊंगा, इस तरह युद्ध में बिहुबल से विरही मन को समझाऊंगा। और जब वो सैनिक इस संदेश लेकर के रानी के पास जाता है, हाड़ी रानी के पास जाता है, उसकी पत्नी के पास जाता है, तो हाँ पढ़ा संदेशा रानी ने बोली हा हंत रूप यौवन, इस धर्म युद्ध में कि हाँ पढ़ा संदेशा रानी ने बोली हा हंत रूप यौवन, इस धर्म युद्ध में बह गया इस मेरे पति प्रियवर का मन, तो हार नहीं होगी केवल गरिमा संघारी जाएगी, तो हाय किसी अवला की फिर चुनरी उतारी जाएगी। ये रूप और लावण्य हाय कुल गौरव घाती होना है, ये रूप और लावण्य हाय अपयस की थाती होना है, ये रूप और लावण्य हाय अपयस की थाती होना है। यह एक और कुल का गौरव है, एक और ये रूप रंग, निर्णय करना है दोनों में किसका देना है हमें संग, निर्णय मेरा युग धर्म न्याय गौरव यश मान बचाएगा, कि निर्णय मेरा युग धर्म न्याय गौरव यश मान बचाएगा, या कर 16 श्रृंगार सिर्फ आकर्षण से भरमाएगा। निर्णय मेरा मेरा अतीत मेरा भविष्य या वर्तमान, निर्णय मेरा गर्भित जीवन या युगों युगों तक यशोगान, कि मेरा निर्णय है यशोगान विजयी गौरव की गाथा हो, मेरा निर्णय है स्वाभिमान से उठा प्रदीपित माथा हो, मेरा निर्णय है बलिदानी बलिवेदी पर बलिदान प्रखर, मेरा निर्णय है गर्दन पर मेरी तलवार लिखे गए स्वर। फिर हाथों में तलवार उठा फिर रुकी, कहा सैनिक जाओ, संदेशा देती हूँ लिखकर, हाथा लेकर आओ, जिसमें रख करके ले जाना तुम मेरी निशानी पतिवर को, जिसमें रख करके ले जाना तुम मेरी निशानी पतिवर को, जिसमें रख करके ले जाना मेरी कुर्बानी पतिवर को। सैनिक अबाक कुछ नहीं समझ पाया क्या होने वाला है, सैनिक अबाक कुछ नहीं समझ पाया क्या होने वाला है। तलवार उठी तो हाथों की चूड़ी इस बार नहीं बोली, तलवार उठी तो हाथों की चूड़ी इस बार नहीं बोली, तलवार उठी तो पायल की सहमी खनकार नहीं बोली, तलवार उठी तो हाथों की चूड़ी इस बार नहीं बोली, तलवार उठी तो पायल की सहमी खनकार नहीं बोली, तलवार उठी तो आंखों की हाला में पलती ज्वाला थी, तलवार उठी तो कंठ बीच प्रतिदीप्त हुई मणिमाला थी, तलवार उठी तो ध्वंस हुई अधरों की लाली मधु मिठास, तलवार उठी तो अधरों पर रणचंडी का था मौन हास, तलवार उठी तो महाक्रांति पलकों पर पलती देखी थी, तलवार उठी तो विश्व शांति आंखों में जलती देखी थी, तलवार उठी तो गौरव की गरिमा का ध्यान समेटे थी, तलवार उठी तो बलिदानों का राजस्थान समेटे थी, तलवार उठी तो बलिदानों का राजस्थान समेटे। फिर खन 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 बोली चूड़ी हो गया दीप्त वैभव ललाट, अपने हाथों से रानी ने अपना मस्तक था दिया काट, अपने हाथों से रानी ने अपना मस्तक था दिया काट, श्रोणित का फूटा फव्वारा वो कमल पुष्प सा मृदुल शीश, मानो धरती पर चढ़ा दिया रक्तिम गुलाब मधुमय शीश, कि गौरव की बलिवेदी पर ज्यों साकल चढ़ाओ मस्तक से, गौरव की बलिवेदी पर मारक मंत्र गढ़ाओ मस्तक से, गौरव की बलिवेदी पर मारक मंत्र गढ़ाओ मस्तक से। मस्तक कटकर गिर गया किंतु गौरव का नव उत्थान हुआ, बलिदानी चोला पहन पुनः केसरिया राजस्थान हुआ, कण कण सोनित में भीग गया धरती का कर उद्धार गई, रहाड़ी रानी निज मस्तक से भूखी आरती उतार गई, शत शत बंधन कोटिता नमन है ऐसी हाड़ी रानी को, अभिनंदन करती कलम छिन्न मस्ता विक्रांति भवानी को, अभिनंदन करती कलम छिन्न मस्ता विक्रांति भवानी को। कि मस्तक को रखकर थाली में सैनिक रोता आया बाहर, जब देखा सब स्तब्ध हुए, बोला आंखों में आंसू भर, बोला है सेनापति लो आखिरी निशान
बलिदानी रानी की। बोला है सेनापति ये लो आखिरी रीत बलिदानी की। मस्तक देखा तो चीख पड़ा था राव रतन कर उठा आए। आंखों से झरने लगा नीर, दिखता न उसे कोई सहाय। कि कांपते हाथ से संदेशा रानी का पढ़ने लगा राव, कि कांपते हाथ से संदेशा रानी का पढ़ने लगा राव। हे कंत हृदय पर छाया था बस एक रूप रस का प्रभाव। कांपते हाथ से संदेशा रानी का पढ़ने लगा राव, हे कंत हृदय पर छाया था बस एक रूप रस का प्रभाव। लड़ते ना आप तो रूप कुंवरी की लाज उतारी जानी थी, राजस्थानी गौरव वाली गरिमा संहारी जानी थी। ये रूप प्रथम बाधा का सुख, बाधा का वध कर दिया नाथ। योद्धा के युद्ध धर्म के हित मैं छोड़ रही हूँ आज साथ, पर कसम आपको मेरी ये अखिल निशानी भेज रही। बलिदानी पौरुष के हित में प्रेरण बलिदानी भेज रही कि ये मुंडमाल धारण करके खुद को प्रचंड करना होगा। इस एक मुंड के बदले अर्जल खंड खंड करना होगा। कि केसों को राव रतन ने फिर दो भागों में करके विभक्त, फिर गांठ लगाकर पहन लिया, हो गया मुंडमाली सशक्त। सुनते हैं युद्ध भयंकर यूं फिर राव रतन ने किया प्रखर। औरंगजेब की सेना के सैनिक कांपने लगे थरथर। भागा डरकर औरंगजेब दिल्ली पाना पड़ गया कठिन। फिर राव रतन बलिदानी रानी का बदला लेते गिन गिन। ये महाकथा आड़ी रानी बलिदानी के बलिदान की है। जय 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 बोलो, ये गाथा स्वाभिमान की है। जय 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 जय।